हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। चलिए ये मास्टर वीडियो बना रहे हैं जिसमें 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है, देखिए आज थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। बोल रहा है यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितना है? तो दूरी कितना है तो भी पूछ रहा है किसमें, तो सब देखिए ऑप्शन दिया हुआ किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक अच्छा सा कंसेप्ट है। अगर जो कंसेप्ट से बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट बनाने से क्या होगा कि आपका समय बचेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या इसका होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी को डी से इंडिकेट करते हैं और दूरी बराबर निकलता है चालों का गुणनफल, मतलब दो चाल है तो दोनों का गुणनफल, डिवाइडेड बाई दो चाल है तो दोनों का अंतर, इनटू समय का अंतर। समय का अंतर कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे डी, दूरी को डी से इंडिकेट कर दिए हैं। पहला चाल आपका कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुना दूसरा चाल कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का अंतर 4 और 5 का अंतर कितना होगा, तो 1 होगा, इनटू समय का अंतर। समय का अंतर 5 मिनट लेट हो रहा है और एक 5 मिनट आपका पहले पहुंच जा रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो ये दोनों का अंतर होगा आपका 10, और किस में है दिया हुआ, तो मिनट में, तो 10 मिनट आपका अंतर आ गया। इसको आप घंटा में बदल दीजिएगा तो 60 से भागा दे दीजिएगा, आपका घंटा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको आप काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना होगा, 0 से 0 कट गया, कट गया। उसके बाद सॉरी यहाँ देखिए 10 मिनट है, यहाँ 5 मिनट है, यहाँ 10 मिनट है, टोटल 15 मिनट होगा। सॉरी, देख लेते हैं फिर से, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 15 मिनट होगा। ठीक है, यहाँ 15 मिनट होगा, तो ये 15 चौक 60 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, डी बराबर कितना बच गया, तो डी बराबर बच गया आपका सिर्फ 5। यही 5 किलोमीटर आपका स्कूल और आपका घर की दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और ए आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा शायद। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समय का अंतर। ठीक है, समय का अंतर कैसे होगा, अगर जो एक देर से जा रहा है और दूसरा बार आप पहले पहुंच रहे हैं तो दोनों जुट जाएगा, और दोनों देर से जा रहा है तो घट जाएगा, और दोनों पहले पहुंच रहा है तो भी घट जाएगा। अगर जो एक देर से जा रहा है और दूसरा पहले जा रहा है तो वो जुट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, उल्टा होता है यहाँ पे, प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा। इसमें ये कंडीशन लागू होता है। ठीक है, ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, बोलता है यदि सामान 450 रुपया में खरीदा गया हो, उसमें से 1/3 10% की हानि पे बेचा गया हो, शेष सामान को कितने प्रतिशत कितने अभिलाभ प्रतिशत पे बेचा जाए कि पूरे सौदा पे 20% का अभिलाभ करने का मतलब लाभ हो। ठीक हो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए आप परसेंटेज में आपका आपसे आंसर कर रहा है, खोज रहा है, तो ये 450 का कोई काम यहाँ पे नहीं है, इसको आप इग्नोर करके चलिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, तो टोटल आपके पास कितना है, तो टोटल आपके पास 3 है, जिसमें से एक को बेच रहे हैं, प्लस 1 का प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो एक को आप क्या कर रहे हैं, 10% की हानि पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आप 10% गुना कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 10% आप गुना कर दीजिए, इसमें माइनस 10% गुना कर दीजिए, इनटू यहाँ बोलता है कि पूरे सौदे पे 20% का लाभ हो, तो पूरे सौदे पे 20% गुना कर दीजिए। प्लस बोल रहा, लाभ बोल रहा था प्लस में लिए, प्लस को इंडिकेट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ माइनस बोल रहा था, हानि बोल रहा था, इसको माइनस में इंडिकेट कर रहे हैं। तो बोलता है कि
उसे और सौदे पे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो उसको x% पे लाभ या हानि होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 20×3 = 60 हो गया, बराबर कितना होगा -10 प्लस कितना होगा 2x। अब यहाँ से 60 में से इधर आ जाएगा, इधर -10 इधर को भेज देंगे, तो यहाँ से क्या होगा 2x बराबर क्या होगा, तो 2x बराबर 60 प्लस 10 कितना हो गया 70। और तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर होगा 35%। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बोलता है, एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत से 40% अधिक कीमत अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को नकद भुगतान पर 5% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद उसे 1064 रुपया मिलते हैं, तो उसे कितना रुपया लाभ हो रहा है। देखिए प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे लाभ पूछ रहा है। ये भी देखिए एक अच्छा सा प्रश्न है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए आपको बोलता है एक दुकानदार अपने माल पे लागत कीमत से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या है, आप क्रय मूल्य मान लीजिए 100 अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है, तो 140। उसके बाद इस पे क्या करता है, उसको 5% का छूट देता है। तो 5% छूट देने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 140 का 5% छूट देने का मतलब कितना बेचेगा वो, तो 95 में बेचेगा। तो 95/100 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, तो इसको काट लीजिए यहाँ से। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। ये 5 दूना 10 कट गया, 5 से कट गया 19 बार में, और ये 2 से कट गया आपका 7 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, 963 का 3, 963 का 3 हाथ में 6 और 7 छो 13, मतलब 133। यहाँ से आ गया 133% आ गया। सब परसेंट में निकल रहा है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में ही है, 133% आ रहा। तो देखिए छूट देने के बाद उसे कितना में बेच रहा है वो, तो 1064 में बेच रहा है। लेकिन छूट देने के बाद वो कितना में बेच रहा है, तो 133 में बेच रहा है। तो यही 133 का वैल्यू, 133% का वैल्यू कितना होगा, तो 1064 के बराबर होगा। तो बोलता है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो पहले 100% का मान निकाल दीजिए। तो 100% का मान निकालिए तो कितना होगा, तो यहाँ 1060 बटा कितना होगा 133 गुना 100। अब इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया कितना, तो क्रय मूल्य आपका आ गया 800 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य आपका 800 है। उसके बाद आपका देखिए बेच कितना में रहे, 1064 में बेच रहे हैं। तो कितना लाभ हो रहा है आपको, क्रय मूल्य आप 800 रुपये निकाल लिए हैं और बेच रहे हैं 1064 में, तो कितना लाभ होगा। मतलब कोई वस्तु को खरीदे हैं 800 रुपया में और उसको बेच रहे हैं कितना 1064 में। तो 1064 माइनस 800 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का 4 हो जाएगा 6, 10 में से 8 गया 2, मतलब 264 रुपया का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपया कमाते हैं। तो 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताइए। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बताया जा रहा है सिर्फ समझते चलिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये है जो एक दिन में कितना 6 काम कर रहा है, बी उसी काम को करता है कितना दिन में, तो 10 दिन में, और सी उसी को काम करता है कितना दिन में, 15 दिन में। तो यहाँ से आपका कुल काम निकल आएगा। कुल काम कितना निकल आएगा, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, 6, 10, 15 का एलसीएम होगा आपका 30। यहाँ से इफिशियंसी निकाल दीजिए। ठीक है, 6, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा 30। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालने का मतलब क्या होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। कुल काम करना है उसको 30 काम, वो कर रहा है 6 काम, तो 30/6 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 5 आएगा। और 30/10 करेंगे तो आपका 3 आएगा, और 30/5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 15 दूना 30। अब यहाँ देखिए अनुपात में कितना आ गया, 5, 3, 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। उसको टोटल काम कितना करना है, तो 30 काम करना है। लेकिन आपसे वो नहीं पूछ रहा है, बोलता है उसे संयुक्त रूप से कितना मिलता है, तो 300 रुपये मिलता है। लेकिन इसको संयुक्त रूप से देखिए इसको कितना मिल रहा है यहाँ से, तो 30 रुपया मिल रहा है।
तो यही 30 का वैल्यू आपको कितना है, तो 300 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 से 0 कट गया, ये 3 से कट जाएगा 10। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो बोलता है 1 का वैल्यू 10 आ गया, तो बोलता है उसका 2 दिन का काम का मजदूरी बताइए। तो 2 दिन का काम कितना, एक दिन में देखिए कितना काम कर रहा है तीनों मिलके, तो 5 3 8 2 10, मतलब एक दिन में कर रहा है 10 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 काम करेगा। तो यही 20 दिन का मजदूरी मांग रहा है। तो एक दिन का मजदूरी उसका 10 रुपया हो रहा है, तो 20 दिन का मजदूरी कितना होगा, तो 20 होगा, बराबर क्या करेंगे 10/1 गुना 20, बराबर कितना हो जाएगा, तो 200। यही 200 रुपया आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए एक दिन का मजदूरी उसका 10 रुपया, तो 20 दिन का मजदूरी कितना हो गया, 20 दिन के 200 रुपया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितना थी, 17 वर्ष थी। एक बच्चा के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है जो बच्चे की वर्तमान आयु है। देखिए वर्तमान आयु में ला करके दोनों में घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। बोलता 3 वर्ष पूर्व, तो -3 वर्ष पूर्व क्या है, 5 सदस्यों का औसत आयु कितना है, 17। तो दोनों का योग निकाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 17×5 = 85 आ गया। ये कब आया, 3 वर्ष पहले आया, लेकिन इसको वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 3 वर्ष पहले सब पाँचों सदस्यों का औसत आयु 17 था, तो योग निकालिएगा, 17×5 = 85 आ जाएगा। लेकिन अभी उसको वर्तमान में आना है, तो पाँचों व्यक्ति 3-3 साल बढ़ेगा, तो पाँचों व्यक्ति 3-3 साल बढ़ेगा, तो एक व्यक्ति 3 साल बढ़ेगा, तो 5 व्यक्ति कितना साल बढ़ेगा, तो 5 या 15 साल बढ़ेगा। तो ये 15 साल यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी आ गया आपका वर्तमान में, जो कि आ गया कितना, तो 200 वर्ष आ गया। ठीक है, बस 85 और 15 कितना होगा, 100 वर्ष होगा। ठीक है, ये वर्तमान में आ गया। अब ये भी वर्तमान में आ गया। अब क्या कहता है, एक बच्चा पैदा हुआ, होने से क्या हुआ कि आज परिवार की औसत आयु वही है। तो पहले भी औसत आयु कितना था, 17 था, आज भी औसत आयु कितना है, 17। जब एक परिवार में बच्चा आ गया तो कितना हो गया टोटल, तो 6 परिवार हो गया। तो 6 का औसत आयु कितना है, 17। तो गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, योग आ जाएगा। तो 17 कितना होता है, 102 वर्ष। तो यही बोलता है कि बच्चा की आयु क्या है। देखिए 5 आदमी का आयु कितना निकल रहा है वर्तमान में, 100, और 6 आदमी का कितना निकल रहा है, तो 102। तो यही तो 2 वर्ष जो बढ़ा वही तो बच्चा है। तो 102 माइनस क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 वर्ष। यही 2 वर्ष का आपका बच्चा होगा, और वही बच्चे की वर्तमान आयु पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है, और ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता अनुपात 11:15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 2:3 बन जाए। देखिए इसको बनाने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, आप इसको करेंगे 11/15 -x बराबर क्या करेंगे, 2/3। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपका 3 आएगा, और यही 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इतना करना नहीं है, मान पुट कर देंगे, मान पुट करके आप निकाल सकते हैं। बोलता है कि इस पर कौन सी संख्या घटाई जाए। तब मान लीजिए 11 है, 11/15 आपका दिया हुआ है, तो पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं, 3 को चेक करते हैं, -3 घटा देते हैं तो कितना आता है, 11 में से 3 गया तो आपका 8 आया, और 15 में से 3 गया तो आपका कितना आया, 12। ये कितना निकल के आ रहा है, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3 निकल के आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन में भी, क्वेश्चन में भी 2:3 सर्टिफाइड कर रहा है। मतलब क्या है कि जब 3 घटाइएगा तो 2:3 बच जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक गांव की आबादी 1 लाख है, यदि आबादी में 10 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाए तो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी कितना होगा। देखिए इसको बहुत बच्चे जो है ना गलत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वो पढ़ेंगे यहाँ तक 10% की वृद्धि होता है तो उसको कितना मतलब बढ़ के निकल के आएगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे, लेकिन उसको पूरा पढ़ना है। तीसरे वर्ष के आरंभ में मतलब दूसरा वर्ष खत्म हो रहा है, दूसरे वर्ष तक ही आपको निकालना है। तो क्या होता है, जैसे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 10% का वृद्धि हो रहा है, तो मतलब कितना हुआ, 1/10 हुआ, और वृद्धि हो रहा है तो 11/10। देखिए अभी आबादी कितना है, तो 1 लाख है, 50 इंटू 2 वर्ष, कितना वर्ष है,
2 वर्ष के लिए, तीसरा वर्ष लिखा गया लेकिन 2 ही वर्ष के लिए लिख लेगा, क्योंकि तीसरा वर्ष में जैसे आपको देखिए 1 वर्ष यहाँ आया, दूसरा वर्ष यहाँ आया, तो ये बोलता तीसरा वर्ष के तीसरे वर्ष के आरंभ में, तो तीसरे वर्ष में तो पहुँचा नहीं ना, अभी दूसरे वर्ष तक है ना, तो ये दूसरे वर्ष तक ही लिख लेगा। तो 1000, देखिए यहाँ कर देते हैं, इस पे होल वैल्यू से सीधा गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 गुना 11/10 गुना 10, कितना आ जाएगा ये आपका, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, बच गया यहाँ 3 0, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा, 3 0 बैठा दीजिए, आपका ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए तीसरे वर्ष के आराम में पूछ रहा है, ठीक ना, इसीलिए तीसरा वर्ष तक पहुँच नहीं रहा, तीसरा वर्ष के आराम ही हो रहा है अभी, जैसे दूसरा वर्ष यहाँ लास्ट हो रहा है ना, और तीसरा वर्ष यहाँ है, तो तीसरा वर्ष यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहीं तो पूछ रहा है, तो इसी के बारे में निकालना, ये नहीं निकाल देना कि तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष निकालिएगा तो ये निकल आएगा आपका आंसर, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक आदमी एक स्थान P से चलता है और 7 घंटे में Q स्थान पे पहुंच जाता है। वह दूरी का 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलता है, और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलता है। तो P और Q के बीच की दूरी क्या है। देखिए अच्छा सा प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये एक P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ये दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, लेकिन ये दोनों बीच की दूरी चलने में इसको कितना समय लगता है, तो 7 आवर का समय लगता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं टोटल दूरी मान लीजिए आप यहाँ से D, ठीक है, तो D का कहता है Q स्थान से चलता है वह दूरी का 1/4, तो दूरी तो माने आप D, तो D का 1/4 कितना होगा, तो D/4 होगा। ठीक है, प्लस फिर बोलता है कि दूरी का 1/4 कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसके बाद बोलता है शेष दूरी, देखिए 1/4 तो आप चल दिए, तो एक में से 1/4 घट गया तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, ये नहीं बचेगा, एक में से घटा दीजिएगा 3/4 आएगा, तो ये 3/4 पूछता है, 3D/4 बराबर कितना है, टोटल समय लग रहा है 7 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी तो आप निकाल दिए हैं कितना, पहला स्थिति में निकला है D/4 और दूसरा स्थिति में निकला कितना 3D/4। तो देखिए यहाँ से दूरी बराबर होता है चाल गुना समय बराबर तो दूरी बटा चाल, तो चाल पहला कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना 10 कर देंगे, नीचे आ जाएगा, और गुना यहाँ 12 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसको हल कर दीजिए आप, देखिए यहाँ से कट जाएगा क्या, 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 कट गया। देखिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हल करेंगे, जगह नहीं है। देखिए यहाँ से आगे कितना, D/40 प्लस D बाई कितना आ गया, 4 चौक 16 बराबर कितना है, 7 है। तो यहाँ 16 और 40 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 16 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 80, और यहाँ पे आएगा 16 × 25 80, 5D प्लस 40 दूना 80 2D। तो यहाँ से कितना आ गया, बराबर 7 आ गया। तो यहाँ से आ गया 2D प्लस 5D कितना हो गया, 7D बटा आ गया 80 बराबर कितना आ गया, 7। अब देख लीजिए यहाँ 7 से 7 ये कट जाएगा, तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/7, D बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 आपका D/80 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो D बराबर क्या कर सकते हैं, तो 80, यहीं से कर सकते हैं। D बराबर आपका यानी गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 80 आ जाएगा। तो यही 80 किलोमीटर दूरी है P और Q के बीच की दूरी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है अगर जो कंसेप्ट आपको याद नहीं हो या तो समझ में नहीं आता है। तो बोलता है कि 8,000 रुपया पे हर आधे वर्ष में संयोजित 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 1.5 वर्ष का सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, लेकिन कब, अर्धवार्षिक, अर्धवर्ष बोल रहा है मतलब अर्धवार्षिक। तो देखिए 8,000 रुपया है, दर कितना है, तो 10% है, समय कितना है, तो 1/1/2% है। अर्धवार्षिक होगा तो दर में 2 से भागा देते हैं, तो दर में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 5% आएगा। 10/2 करेंगे तो 5% आएगा, और समय में 2 से गुना करते हैं तो 1.5 × 2 करेंगे तो आपका
3 ईयर आ जाएगा। तब बोलता है कि यहाँ से आपका CI क्या होगा, यही निकाल दीजिए। तो इसी पे अब कैलकुलेशन होगा, इस पे अब नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि 8,000 रुपया पे 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से पहले अमाउंट निकाल लीजिए। 5% कहने का मतलब क्या हुआ, 5/10, बोलो 5% कहने का मतलब होगा 5/100। तो यहाँ से हो गया 1/20। अब देखिए, जब बोल रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 21/20। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 8,000 में कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 21 × 20, 21 × 20 गुना 21 × 20 कर दीजिए। आपका यहाँ से ये अमाउंट लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 कट जाएगा, 3 को, ये टोटल कट ही जाएगा। बचेगा कितना आपका, 21 × 21 × 21। तो 21 से 21 कितना होगा, 441 × 21 कितना हो जाएगा, 441 × 21 कीजिएगा कितना आएगा, 441 × 21 कीजिएगा तो 961 आएगा, ठीक है। बोलो 9261 आएगा, 9261 आएगा। तो देखिए, आपका मूलधन कितना, 8,000, आपका अमाउंट कितना निकला, मिश्रधन कितना निकला, तो 9261। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मिश्रधन माइनस कर देंगे मूलधन, तो मिश्रधन आपका कितना है, 9,061, 9,261। और आपका कितना, देखिए मूलधन कितना है, तो 8,000, इसको घटा दीजिए 8,000, ये आ जाएगा 162, कट गया, सॉरी 1 आएगा, मतलब 1261। 1261 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न लिए हैं। देखिए, इधर और इधर दोनों बराबर है, तो इसको निकाल करके इसको दुगुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। बोलता 50 का 860% कितना है, तो यही निकाल दीजिए। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 6×25 का 0 हाथ में 3, 8×40 3 43, मतलब 430 आ गया। इधर भी निकालिएगा तो 430 ही आएगा, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 860 आएगा। अब 860 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, डी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है किसी धनराशि पे 2.1/4 वर्ष के अंत में 2.1/3% प्रति वर्ष की दर से दे बट्टा कितना है, तो 78 रुपया। तो वह राशि क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर जो इसको आप सही से बनाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप इसको कितना ही बनाते रहिएगा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए कितना हो गया, इसको तोड़िएगा कितना होगा, 4 दूना 8, 8 1 9/4 होगा, गुना कितना है, 2 तिया 6, 6 2 8/3 है। ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से कट गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 6। तो यही 6 का वैल्यू दे रहा है कितना, तो आपका 78 के बराबर। तो आपका बोलता है राशि क्या है, तो 100 का वैल्यू, ये परसेंट में है, ये 100 का परसेंट निकाल दीजिए। तो 78 से 6 कीजिएगा बटा 100 कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 6 कम 6, 1 गया 6 तिया 18, मतलब आपका 1300। ये 1300 आपका राइट आंसर होगा। देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन 130 आ गया है गलती से। देखिए यहाँ पे 0 डाल दीजिए, आपका आंसर ए होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषय वार ढेरियों लगाई जाती है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान रहे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए समझने के लिए क्या है ना, थोड़ा सा इसमें आप अगर जो LCM HCF पढ़े होंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 84 है, ये 90 है और ये 120 है। तो इसका LCM पूछ रहा है, तो LCM ऐसे नहीं निकालना है। LCM प्रत्येक की स्थिति बोलता है समान, तो कोई अंक वाले समान बच रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका अंतर लेंगे और इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे। तो देखिए 90 और 84 का अंतर लीजिएगा कितना आएगा, 6 आएगा। और 120 और 90 का अंतर लीजिएगा कितना आएगा, 30 आएगा। और 120 और 84 का अंतर लीजिएगा कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 11 से 8 गया तो आपको बचा 3। यही अब 6, 30 और 36 का एलसीएम महत्तम समवर्तक निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर वही होगा, ठीक है। देखिए 6, 30 और 36 का महत्तम समवर्तक क्या होता है,
तो 6 होगा। आई होप इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए मिश्रण का प्रश्न है। बोलता है 2:1 और 3:2 के अनुपात में एल्कोहल और जल से भरे हुए दो समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है, तो तीसरे गिलास में एल्कोहल और जल का अनुपात क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे। ये बराबर उराबर नहीं करेंगे, बराबर उराबर करने से क्या होता है, कंफ्यूज कर जाता है और जिससे आंसर गलत निकल आता है। देखिए सिंपल तरीका से बनाएंगे। देखिए एल्कोहल और पानी है, ए से एल्कोहल ले लेते हैं, पी से पानी ले लेते हैं। तो इसमें कितना है, तो 2:1 है, और यहाँ एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। तो बोलता है ये दोनों को मिलाइएगा तो इसमें जो बनेगा ना मिश्रण, उसी का एल्कोहल और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये अल्कोहल हुआ, ये अल्कोहल हुआ, तो पहले अल्कोहल को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल कितना में है, तो अल्कोहल 2 है। यहाँ से देखिए अल्कोहल 2 है, कितना में, तो 2 1 3 में, प्लस यहाँ से अल्कोहल कितना है, तो 3 है, कितना में, तो 3 2 5 में। यहाँ से अल्कोहल 3 है, यहाँ से 3 2 5 में। अब इसका सिंपलीफिकेशन कर दीजिए, तो ये 5 तिया 15 एलसीएम होगा, और 3 तिया 9 प्लस 5 दूना 10। यहाँ से कहने मतलब क्या हुआ, 19 बटा आ गया 15। ये तो अल्कोहल का मात्रा निकल गया, ये अल्कोहल का मात्रा निकल गया। ठीक है, अब आप पानी का मात्रा निकालिए, तो पानी का मात्रा लेना है। देखिए पानी इसमें कितना है, तो 1 है, पानी इसमें कितना है, तो देखिए 1 है, तो 1 कितना में है, तो 3 में है, तो 1/3 आपका पानी है, प्लस यहाँ देखिए इसमें देखिए तो 2 पानी है, 3 अल्कोहल है, तो 2 बटा आपका 5 आएगा। इसको हल कर दीजिए, 3 5 15 आएगा, और आपका कितना आ गया, 3 दूना 6 प्लस 5, मतलब 9/15, ये ना आएगा। देख लीजिए कहीं गलती हो रहा है क्या, 3 5 15, 5 5 5 3 15, 3 दूना 6, ये आ गया 5, 9/15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। देखिए यहाँ तक आ गया, सॉरी 6 5 11 होगा, यहाँ पे 6 5 11 होगा, 6 5 11। अब देखिए क्या करिए, यहाँ से आपका अल्कोहल निकल गया। अब एल्कोहल का मात्रा क्या निकाले, तो 19/15 भागा कितना निकाले, 11/15। यहाँ से 15 से 15 ये कट जाएगा, बचेगा कितना, तो आपका 19:11 बचेगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। बोलेगा सर इतना लेंदी हो रहा है, लेंदी कुछ नहीं हो रहा है, बस आप इसको मुँह जबानी ही बना सकते हैं। इतना हम कैलकुलेशन किए तो लग रहा है कि इतना बड़ा में बन रहा है, नहीं तो आप इसका मात्रा सेम करके ही बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या आंसर निकलेगा तो सही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए ये भी अच्छा सा प्रश्न है। बोलता 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या है। 6 और 50 के बीच, तो 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित संख्या कौन कौन होगा, तो पहला नंबर होगा 6 और 5 से बीच में कौन होगा, तो एक 10 होगा, 6 और 5 के बीच में 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 35 होगा, सॉरी 30 होगा, 35 होगा, 40, 45, 50 के बीच मतलब 50 को भी लेना है। तो बोलता है इसका औसत। देखिए जब अंतर समान हो तो औसत कैसे निकालते हैं, जब अंतर सब समान हो, अंतर देखिए 10 और 15, 10 का अंतर कितना है, तो 5, 20 और 15 का अंतर कितना है, 5, यहाँ भी 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 5। तो देखिए जब अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, तो 10 + 50 करेंगे तो कितना आएगा 60, और 2 से भागा दे देंगे तो आपका आएगा 30, और यही 30 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो सबको जोड़ करके और जितना संख्या उससे भागा दीजिएगा तो भी आपका 30 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% ह्रासित मान का अंतर कितना है, तो 36 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए 20% वर्धित करने का मतलब क्या हुआ ना, कि कोई वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, उस पर 20% बढ़ा करके बोल रहा है, तो उस वस्तु का कितना मूल्य हो गया, तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, ये 120% हो गया।
फिर बोलता है कोई वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, उसको 25% घटा के बोल रहा है, तो कितना हो रहा है उसको, तो आपका 75% पे बोल रहा है। तो यही दोनों का अंतर कितना है, तो यही दोनों का अंतर आपका 36 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से 100% का मान निकाल दीजिए। तो 100% का मान कितने निकलेगा, 36 बटा देखिए 100, 120 और 75 की जगह कितना है, 120 माइनस 75, 10 में से 5 गया तो 5, उसके पास बचा कितना, 11 से 7 गया तो 4, 45, गुना कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 20 बार में। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 दूना 8, मतलब 80 रुपया आपका, 80 रुपया वह संख्या क्या था, तो 80 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए वो 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 1 केजी में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो तौल के कितना दे रहा है हमको, तो 900 ही ग्राम दे रहा है तौल के। तो हम उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है कितना, तो 100 का फ़ायदा हो रहा है। किस पे फ़ायदा हो रहा है, इसी पे ना फ़ायदा कमा रहा है, ये तौल के थोड़ा ना दे रहा है, इस पे फ़ायदा कमा रहा है, तो इसी से तुलना करेंगे। तो बटा आ जाएगा 900, प्रतिशत में गुना कर, प्रतिशत बदलना है तो गुना 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया तो आपका कितना बच गया, तो 100 बटा बच गया 9, जो कि 11.1/9 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए बोलता है एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है। देखिए इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। देखिए क्या है, 75% उम्मीदवार क्या हो रहा है ना, उत्तीर्ण हो रहा है, लेकिन ये दिया हुआ किसका, ये दिया हुआ है आपका, ये 25% दिया हुआ अनुत्तीर्ण का। तो हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण निकालेंगे। ठीक है, अनुत्तीर्ण निकालेंगे तभी आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, तो ये आपका अंग्रेजी है, इंग्लिश वाला है, और ये आपका हिंदी वाला है। तो बोलता है क्या कि 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, तो कितना प्रतिशत आपका अनुत्तीर्ण हुआ, तो 25% आपका अनुत्तीर्ण हुआ। उसके बाद फिर बोलता है कि ये 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण, हाँ हिंदी में गणित में उत्तीर्ण हुआ, तो गणित में, गणित यहाँ पे हिंदी नहीं है गणित है, तो 60% गणित में उत्तीर्ण हुआ, तो कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुआ, 40 हुआ। और कहता है दोनों में कितना हो रहा है, तो 25 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको 40 करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 15, और इसको 25 करने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, तो 0। अब देखिए 25 हो गया पूरा, अब देखिए 40 हो गया पूरा, हो गया। तो यही दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है इसके बराबर दिया हुआ है। तो 25 और 40, 25 और 15 कितना है, 25 और ये देखिए 25 और 40 कितना होगा, 25 और 40 कितना हो रहा है, जोड़ लीजिए। कहीं गलती हो रहा है क्या, देख लेते हैं फिर से। हाँ देखिए 25 और 15 कितना हो रहा है, 40, 40% क्या हो रहा है कि अनुत्तीर्ण हो रहा है, लेकिन इसको 40% अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो 60% उत्तीर्ण हो रहा होगा। तो यही 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 240 रुपया, 240 उम्मीदवार। तो बोलता है कुल उम्मीदवारों की संख्या, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या 100 होगा, तो यही 100% का मान निकाल दीजिए। तो ये 240 बटा कितना होगा, 60 गुना 100, ये 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा आपका 6 चौक 24 बराबर कितना आ जाएगा, 400 उम्मीदवार होगा। 400 उम्मीदवार कहीं है, उम्मीदवार देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए बोलता है महेश 42.50 रुपया के 50 रुपया 5 सेब की दर पर 60 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, सेब का कुल लागत मूल्य क्या है। देखिए यहाँ से पहले आप निकाल लीजिए आप विक्रय मूल्य, तो टोटल पाँच सेब का विक्रय मूल्य कितना है, तो 42.50 है, तो 60 सेब का विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से इसी कीजिएगा, 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना है, तो 42.50, तो 60 सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 42.50 बटा 5
गुना 60। इसको हल कर दीजिए, इसको हटाइएगा 2 जीरो आएगा, 1 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना, 5 5 8 40, 5 5 25, मतलब 85 गुना 6, 85 गुना 6 कीजिए कितना आएगा, 6 25 30 के जीरो हाथ में 3, 8 6 48, 48 3 51, मतलब 510 रुपया मतलब खरीद रहा है, मतलब कोई वस्तु बेच रहा है कितना में, 510 रुपया में। उसको 20% का लाभ कमाना है तो उसको कितना में खरीदा होगा। तो सीपी निकालने क्या करते हैं, तो सीपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से सीधा गुना करते हैं। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू निकालेंगे 20% का, तो 20% कहने का मतलब 20/100, तो 1/5 लाभ की स्थिति में जुड़ जाता है 6/5। तो देखिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, तो आपका क्रय मूल्य निकलेगा। तो गुना कर देते हैं, 6/5 का उल्टा क्या होता है, तो 5/6 होता है। इसको काट दीजिए, 6 से कट जाएगा आपका, 6 6 36, 6 कट रहा है देख लीजिए, 6 8 48 होगा, 3 गया 6 5 30, मतलब 85 गुना करेंगे 5, तो 5 5 25 के 5 हाथ में आ गया आपका 2, 8 5 40, 40 और 2 कितना हुआ 42, 425 आपका राइट आंसर होगा। कहीं 425 दिख रहा है, कहीं गलती हो रहा है, फिर से देख लेते हैं इसको, देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया कितना, 510, तो 510 में सॉरी 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ हो रहा है तो इसको विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 100/120 कर देंगे। इसको काटिए, देखिए 0 0 कट गया आपका, ये आपका कट गया 3 से 4 बार में, और 3 से कट गया 17 बार में, ये कट गया आपका कितना बार में, तो आपका 25 बार में। तो 17 गुना 25 कीजिए, तो 17 गुना 25 कीजिए, 17 गुना 25 करेंगे कितना आएगा, 17 गुना 25 करेंगे तो 17 5 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूना 34, 34 8 कितना होगा, 34 8 आपका होगा 42, 425, 425 कहीं ऑप्शन में है देखिए, तो सॉरी 425 देखिए ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है, उस टाइम देखे नहीं हम इसलिए गलती हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया हो जाएगी और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी, तो वह राशि क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए भी आसान सा तरीका अपनाएंगे। बोलता है एक वर्ष में कितना हो रहा है, तो 650, उसके बाद अगले वर्ष में कितना हो रहा है, तो अगले वर्ष में हो रहा है 676। तो यहाँ से एक वर्ष का अंतर क्या आ रहा है, तो एक वर्ष का अंतर कितना आ रहा है आपका, तो एक वर्ष का अंतर आ रहा है आपका 26, एक वर्ष का अंतर कितना आ रहा है 26। तो यहाँ से कहने का मतलब का क्वेश्चन बन गया कि 650 रुपया पे एक वर्ष का आपका ब्याज कितना मिल रहा है, तो 26। तो यहाँ से दर नहीं निकल जाएगा, दर निकल, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है लेकिन एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से दर निकल जाएगा, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 26 भागा क्या आएगा 650 इंटू 100, ये 0 0 कट गया, ये आपका कट गया कितना बार में, 13 5 65, 13 दूना 26, ये कट जाए आपका 2 बार में, दर आपका निकल गया 4%, ये दर निकल गया आपका 4%, ठीक है। तो यही बोलता है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, तो वह राशि आपका पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ से आराम से निकल सकता है, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ से देखिए टोटल एस आई कितना आ रहा है, एस आई टोटल यहाँ से कितना आ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 4 गुना 1 करेंगे तो 4, अमाउंट जोड़ देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 104, 104 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 650 के बराबर, ठीक है, 650 के बराबर। तो 100 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से 104 गुना 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से ही काटते हैं, 4 दूना 8 और उसके पास गया 2, तो 4 छक 24, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में, और ये देखिए 26 बार में कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 5 65, ये कट जाएगा आपका 25 बार में। तो 25 गुना 25 करेंगे तो आपका आएगा 625, यही 625 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए पाई चार्ट से प्रश्न लिया गया है। बोलता है कि यदि भोजन पे खर्च 9,000 रुपया है तो शिक्षा पे खर्च क्या है।
देखिए भोजन पे खर्च उसका हो रहा है प्रतिशत में कितना, तो 30%। लेकिन बोलता है कितना, तो 9,000 रुपये बोल रहा है। तो यही 30% का वैल्यू कितना होगा, तो 9,000 रुपये बराबर होगा। तो बोलता है शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, तो शिक्षा पे कहाँ कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा पे देखिए उसको 18% खर्च हो रहा है। तो ये 18 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, 9,000 बटा हो जाएगा 30, गुना कर देंगे 18, काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, तो 9 छक 54, 54 पे कितना जीरो, 2 जीरो। ये 5400 रुपया क्या होगा, उसका शिक्षा पे खर्च होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का जितना 20 प्रश्न लिया गया था आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये 20 प्रश्न लेने का एक खास मकसद क्या है ना, कि अगर इसको देख लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाता है। उसके बाद इससे क्वेश्चन आने का अति प्रबल संभावना है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। और ये आपका 2 दिन एग्जाम है, तो 3-3 शिफ्ट के हिसाब से एग्जाम हो रहा है, तो लगभग ये 6 शिफ्ट में होगा। 6 शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में तो एक ही 2-2 ही प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 2 बार में समझ नहीं आता तीसरा बार देखिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही आप लोग से। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग, और जो वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और सबको बेस्ट ऑफ लक।